हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ करेंगे वैदिक सभ्यता का क्विज भाग 7 और ये भाग 7 अंतिम भाग है। इससे पहले के 6 भाग अपलोड कर चुका हूँ और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देखिए। तो इसी के साथ आपके 105 क्वेश्चन जो हैं वो 7 भागों के द्वारा पूरे हो जाएंगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वैदिक सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। तो चलिए अब इस अंतिम भाग को पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन सा देवता आर्यों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। 2 सेकंड का समय है, सोचिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल में जो आर्य थे वो प्रकृतिवादी थे और बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष प्रधान देवमंडल यहाँ पर देखने को मिलता है और इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे पूर्व वैदिक काल के आर्यों के। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक कर्मकांड बढ़ने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे और इसी के साथ आर्यों के लिए अब महत्वपूर्ण देवता इंद्र नहीं रहे थे, अब महत्वपूर्ण देवता हो गए प्रजापति। तो इसका आंसर है प्रजापति और प्रजापति को निर्माण का देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एक वर्ण को अन्यस्थ बलीकृत कहा गया है। सोचिए। तो देखिए, बलीकृत का अर्थ है कि कर देने वाला। बलि का अर्थ था कर, तो यहाँ पर बलीकृत का अर्थ है कर देने वाला। और अन्यस्थ का जो अर्थ है वो है एकमात्र, यानी कि एकमात्र कौन सा ऐसा वर्ण था जो कर देता था। तो इसका आंसर है वैश्य। 4 वर्ण जो क्षत्रिय थे वो राज परिवार से संबंधित थे और युद्ध आदि लड़ने के कार्य करते थे, और ब्राह्मण जो थे वो मध्यस्थ की स्थिति में थे। वो क्षत्रियों और देवताओं के बीच एक कड़ी का कार्य करते थे और जो यज्ञ आदि क्रिया को संपन्न करवाने के बदले में दान लेते थे। कर नहीं देते थे बल्कि दान लेते थे। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण इस वजह से कर नहीं देते थे। शूद्र गरीबी में जीवन जीते थे, इसलिए कर नहीं दे पाते थे। इसलिए एकमात्र जो वर्ण बचता है वो था वैश्य वर्ण, और सारे कर का जो बोझ था उस समय वैश्य वर्ण पर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारत में प्रथम ग्रामीण सभ्यता का काल था, बताइए। तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, जो लगभग एक कॉमन क्वेश्चन है। सभी जानते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ ग्रामीण सभ्यता का पूछा गया है। तो जो पूरा वैदिक काल है वो ग्रामीण था, तो इसका आंसर है बी। और फिर महाजनपद काल आता है जिसमें पुनः नगरीकरण देखने को मिलता है। तो इसका सीक्वेंस समझिए, हड़प्पा जो था वो नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद वैदिक काल जो था, यानी कि वैदिक सभ्यता का काल जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी। और उसके बाद जब महाजनपद काल आता है तो महाजनपद काल में पुनः नगरीकरण देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुनः नगरीकरण का काल कौन सा था, तो आपको हड़प्पा नहीं बल्कि महाजनपद को टिक करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किन ग्रंथों के समूह को मुक्ति का सिद्धांत कहा जाता है, बताइए। तो देखिए, वैसे तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 200 के लगभग है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है वो 108 हैं। उन्हीं को मुक्ति का सिद्धांत कहा गया है। तो इसका आंसर है 108 उपनिषदों को। तो अब आप ये सोचते होंगे कि 108 उपनिषद ही क्यों रखे गए हैं मुक्ति का सिद्धांत में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हिंदू माला है, हिंदू धर्म में जो माला है मनकों की, तो उसमें 108 मनके होते हैं। तो इसी कारण उपनिषदों की को मुक्ति का सिद्धांत कहा गया है और इसमें 108 उपनिषद रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, सोचिए। तो इसका आंसर है मुंडक्को उपनिषद। इसमें यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड है उनकी भर्त्सना की गई है, उनकी कड़ी निंदा की गई है और मानव के लिए यज्ञों को एक तरह से निरर्थक बताया गया है। और मुंडक्को उपनिषद जो है वो अथर्ववेद पर आधारित है और मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वाजसनेयी संहिता पर लिखा हुआ टीका, यानी कि एक तरह से रिसर्च है, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं। यहाँ 4 ब्राह्मण ग्रंथ आपको दिए हुए हैं, अब पहचानिए। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि वाजसनेयी संहिता क्या है। वाजसनेयी संहिता कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद था उसको 2 भागों में लिखा गया था। एक था कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद।
तो इसी शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा गया है। और इस पर लिखी हुई टीका जो थी यानी कि रिसर्च जो था वो किसे कहा जाता है, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को वाजस्नेयी संहिता पर लिखा हुआ टीका कहा जाता है। और वाजस्नेयी एक ऋषि थे जो यजुर्वेद से जुड़े हुए महानतम ऋषि थे। और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें कई चीज़ों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ और सबसे बड़ा उपनिषद। तो सबसे बड़ा जो उपनिषद ग्रंथ है वो बृहदारण्यक है, ये याद रखिए। और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि इसमें पहली बार समुद्र का उल्लेख मिलता है, पहली बार इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख देखने को मिलता है, नर्मदा नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, बाढ़ का उल्लेख देखने को मिलता है और उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है। और राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे यानी कि राजा सहित 12 रत्नी जो देखने को मिलते हैं, उन रत्नियों का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। और एक इंपॉर्टेंट बात, गाय के लिए अघन्या, गाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है अघन्या, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता, वो भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि को माता किस वेद में कहा गया है, बताइए। यानी कि भूमि को माता की संज्ञा किस वेद में दी गई है, बताइए। तो चलिए मैं आपको इससे पहले कुछ हिंट देता हूं, देखते हैं आपके दिमाग में इसका आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए वो वेद है जिसको हमने त्रि में शामिल नहीं किया, तो वो वेद है ये वो वेद है जिसको प्राचीन काल में अथर्वांगिरस कहा गया है। अथर्वांगिरस किस वेद को कहा गया है, वही इसका आंसर है। ये वही वेद है जिसमें पहली बार अंग और मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अब आप निश्चित ही समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अथर्ववेद की, तो आंसर है अथर्ववेद। और ये सबसे बाद का रचित वेद है, यानी कि सबसे नया वेद है और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। और इनसे जुड़े हुए पुरोहित क्या है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो क्या कहलाता है, ब्रह्म, याद रखिए ब्रह्म। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है और ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, होता, या कई बार होत्र भी लिखा मिलता है। और यजुर्वेद का पुरोहित है वो अध्वर्यु कहलाता है, अध्वर्यु, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की किस संस्था को नरिष्ठा कहा गया है, बताइए। तो देखिए विदत जो थी वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ये ध्यान रखिए। और ये विदत जो थी वो विद्या या ज्ञान से संबंधित थी, विद्या और ज्ञान से संबंधित संस्था थी। और जो सभा थी इसकी तुलना हम वर्तमान में राज्यसभा से कर सकते हैं। और नरिष्ठा जो कहा गया है वो सभा को ही कहा गया है, तो सभा को कहा गया है। इसके अलावा अथर्ववेद में मैंने आपको बताया था कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, यानी कि प्रजापति जो थे प्रजापति जो थे वो मुख्य देवता बन जाते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों के, ठीक है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है इन 2 संस्थाओं को। कौन सी 2 संस्थाएं, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में किस आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 आश्रम हैं, जिसमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, इस प्रकार 4 आश्रम देखने को मिलते हैं। अब जो इसका आंसर है वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इसी आश्रम के दौरान यानी कि 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु में मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है और धन से संबंधित कार्य करता है। तो इसी कारण संसार इससे चलायमान रहता है। तो इसी वजह से संसार की रीढ़ की हड्डी किस आश्रम को कहा गया है, तो गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। और हम देखें जो 4 आश्रमों से 4 पुरुषार्थ निकले हैं, उनमें भी अगर देखें तो गृहस्थ आश्रम से 2 पुरुषार्थ निकले हैं, जो कि है अर्थ और काम। तो 2 पुरुषार्थ इसी आश्रम की देन है। ब्रह्मचर्य से जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम से जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। और वानप्रस्थ और संन्यास, इन दोनों से मिलाकर जो पुरुषार्थ निकला है वो है मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की देन है। गृहस्थ आश्रम से जो अर्थ और काम 2 पुरुषार्थ निकले हैं और ब्रह्मचर्य से धर्म जो पुरुषार्थ है वो निकला है। तो 4 पुरुषार्थ कौन से हो गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, बताइए। क्या कर्म पर आधारित थी, या रंग पर, या जन्म पर, या योग्यता पर। तो देखिए
पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि जो ऋग्वेद था उसके 10वें मंडल में एक सूक्त था पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में क्या था, सबसे पहले हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसमें मात्र उल्लेख ही मिलता है। तो वैदिक काल जो था यानी कि ऋग्वेदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था, उसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा था उसको वही वर्ण का माना गया। जैसे कोई ज्ञान से संबंधित कार्य कर रहा था तो वो ब्राह्मण हो गया, जैसे कोई रक्षा से संबंधित कार्य कर रहा था वो क्षत्रिय हो गया, व्यापार कर रहा था तो वो वैश्य हो गया। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है ऋग्वेदिक काल के बाद, तो ये स्थिति उलट जाती है। इसमें वर्ण व्यवस्था को वैसा ही मान लिया जैसा कि व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में हो गया वही उसका मतलब वही उसको कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो उसका जो पुत्र है वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, ये निश्चित हो गया। अगर कोई शूद्र है और वो ब्राह्मण का कार्य करना चाहता है तो नहीं कर सकता, यानी कि जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई, कर्म पर आधारित नहीं रही थी। तो ये ध्यान रखिए, अगर पूर्व वैदिक काल यहाँ पूछा जाता तो वो होता कर्म पर आधारित, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रेम विवाह वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैदिक काल था उसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। 8 प्रकार के विवाह, आपको आठों के आठों याद नहीं रखने, बस इतना याद रखिए कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। जैसे प्रजापत्य विवाह, आरस विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, और 4 विवाह निम्न श्रेणी के थे जैसे गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बी है, गंधर्व विवाह। और ये जो गंधर्व विवाह है वो निम्न श्रेणी के विवाह में आता है, निम्न श्रेणी का विवाह। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि दहेज प्रथा के लिए कौन सा विवाह जिम्मेवार है, तो वो आर्ष विवाह है, दहेज के लिए जिम्मेवार, दहेज प्रथा के लिए। और कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे निम्न श्रेणी का विवाह कौन सा है, तो वो पिशाच विवाह है, सबसे निम्न श्रेणी, क्योंकि इसमें बलपूर्वक कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में हल से बनी रेखाएं क्या कहलाती थी, बताइए। तो मैंने आपको 2 प्रकार के हल बताए थे। एक था लांगल, ये एक हल है जो कि लकड़ी का बना था। और कब प्रचलन में था ये पूर्व वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वेदिक काल में। और जब समय बीतता है तो लोहे की खोज होती है, तो उस समय जो हल आता है वो है प्रवरिवम। और ये हल कैसा था, ये लोहे का बना था, लोहे का बना था और लकड़ी के मुकाबले ज़्यादा मतलब ये इफिशियंट था। और अब जो हमारा क्वेश्चन है कि हल से जो रेखा बनती थी भूमि पर, उसको जो आर्य थे वो क्या कहते थे, तो वो उसको सीता कहते थे। तो इसका आंसर है सीता। और किवाश क्या होता था, ये वो व्यक्ति होता था जो हल को चलाता था, इनकी हल को चलाने वाला व्यक्ति किवाश कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा की रत्नीनों में राजा का मित्र या संदेशवाहक, इसको विदूषक भी कहते हैं, विदूषक। तो ये विदूषक क्या कहलाता था, बताइए। तो देखिए, राजा सहित 12 रत्नीनों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले देखने को मिलता है। तो राजा को अगर छोड़ दें तो जो 11 रत्नीन थे उनमें से जो राजा का मित्र या संदेशवाहक या विदूषक होता था उसको पालागल कहा जाता था, पालागल। इसके अलावा हम देखें अक्षवाप कौन था, तो अक्षवाप वो रत्नीन होता था जो राजा चौपड़ पासा खेलते समय राजा का प्रमुख सहयोगी होता था। और ये पासा विभाग का अध्यक्ष होता था, पासा विभाग का अध्यक्ष, यानी कि जो मनोरंजन का कार्य था राजा का उसमें ये एक अध्यक्ष था। गोवी कर्तन कौन था, तो नाम से थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वो रत्नीन था जो गाय विभाग से संबंधित था, यानी कि गायों से संबंधित जो विभाग था उसकी देखरेख करता था। भागदूग ये जो था वो राजस्व एकत्र करता था। और इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो कर इकट्ठा करने के लिए आपको पता है काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, तो भागदूग भागदौड़, तो इससे रिलेट कीजिए इसको। तो ये राजस्व एकत्र करता था। इसके अलावा संग्रहिता जो होता था, संग्रहिता जो होता था वो क्या करता था, कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष। इनकी जो कर इकट्ठा हो गया उसके कोष का अध्यक्ष, कितना पैसा कहाँ, पैसा तो था नहीं उस समय, लेकिन जो भी था कोषाध्यक्ष में जो अनाज वगैरह आता था तो उसका अध्यक्ष कहलाता था संग्रहिता। तो ये भी ध्यान रखिए, वागदूग और संग्रहिता इंपॉर्टेंट है। अकाल के समय वर्षा हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था, बताइए कौन सा यज्ञ होता था। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो था वो क्षेत्र विस्तार के लिए होता था, यानी कि राजा को अपना जब क्षेत्र बढ़ाना होता था, किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करना होता था, तो ये यज्ञ होता था क्षेत्र विस्तार के लिए।
और इसके बाद जो राजा था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। यानी कि जैसे ही अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो राजा महाराजा धीराज की उपाधि लेता था। और जो राजसूय यज्ञ था, जब कोई राजा नया राजा बनता था, राजपद ग्रहण करता था, यानी कि जब राज्याभिषेक होता था किसी राजा का, तो ये यज्ञ करवाते थे, राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि जनता की तुलना में राजा को विशिष्ट दिखाना होता था कि भाई राजा तो ईश्वर तुल्य है, तो विशिष्ट दिखाने के लिए राजा को ये यज्ञ होता था। और इसमें क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ में एक रथ दौड़ होती थी, एक रथ दौड़ का आयोजन होता था और जैसे भी करके राजा के रथों को जितवाया जाता था, ताकि राजा ऐसा लगे कि राजा तो सर्वशक्तिमान है। तो हमारा आंसर जो है, अकाल के समय वर्षा के लिए जो यज्ञ होता था वो था किरीरिष्ट यज्ञ। तो आंसर है इसका डी, किरीरिष्ट यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद को ब्रह्मवेद या शत्रवेद कहा गया है, बताइए। तो ये वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या शत्रवेद कहा गया है और इससे संबंधित जो पुरोहित था वो भी ब्रह्म ही था। तो इसको इससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो अथर्ववेद से संबंधित बहुत सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वेद में अपने अलग अलग विषय के चलते, इस वेद के अलग विषय होने के चलते इसको त्रि में शामिल नहीं किया गया है। त्रि में केवल 3 वेद हैं। और इसके अलावा हम देखें तो सबसे पहले गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। पशुपति शिव का साहित्यिक उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है वो भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम देखें तो कृषि एक वैज्ञानिक थे पृथुवेन्य का उल्लेख भी अथर्ववेद में है। और इसके अलावा जो पशुओं की वृद्धि की कामना, पशुओं की वृद्धि हो इसकी कामना भी अथर्ववेद में देखने को मिलती है। इसके अलावा अंग और मगध का जो क्षेत्र था उसका सबसे पहले उल्लेख भी अथर्ववेद में है। और एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ, राजा का जो निर्वाचन होता था कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, निर्वाचित था, तो राजा का निर्वाचन का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। तो इन सब जो मैंने अपने यहाँ 6-7 कारण लिखे हैं इसकी वजह से अथर्ववेद चर्चा में है। तो ये पॉइंट कभी भी पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिए इनका। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने पूरा वैदिक सभ्यता 105 क्वेश्चनों के माध्यम से अब तक कवर कर लिया है। इनके 105 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में पढ़ने के बाद इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपका गलत होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने की जो शैली है वो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट के अनुसार अपनी शैली को बदलूँ और कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ इसमें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।